आज सुबह पुलिस द्वारा इलीगल माइनिंग पर एक कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई जो है वो ब्लॉक नंबर 6 अंजी रिवर पर जो ब्लॉक है रियासी में, वहां पर की गई। और इस कार्रवाई में जो पुलिस से जानकारी मिली है, हालांकि सुबह से इंतजार था कि पुलिस द्वारा इस मार्फत प्रेस नोट जारी किया जाएगा या जानकारी दी जाएगी, लेकिन शाम तक जब जानकारी नहीं मिली तो कोशिश हमारी सुबह से थी कि पुलिस से जानकारी मिले, लेकिन अब जाकर जो डिटेल में जानकारी है वो मिली है और पूरी जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक नंबर 6 अंजी रिवर के किनारे ये रियासी में ब्लॉक है। और अंजी रिवर में आपको बता दें कि सूला जो ब्रिज है वहां से लेकर ऊपर तक 4 ब्लॉक हैं। 3, 4, 5, 6 ये 4 ब्लॉक हैं। और ब्लॉक नंबर 6 जो है वहां पर आज पुलिस की एक टीम ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 2 वाहन सीज किए हैं और इसके साथ ही एक ड्राइवर को और एक माइनिंग से जुड़े लखन लखन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लखन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, माइनिंग के काम में जुड़ा है और आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि इलीगल माइनिंग जो है वो इसके द्वारा की जाती रही है। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले डीएमओ रियासी के एक इंटरव्यू के दौरान भी हमने उनसे ये सवाल किया था कि ब्लॉक नंबर 6 में इलीगल माइनिंग हो रही है। उसके वीडियो भी हमने आप तक पहुंचाए थे, इंटरव्यू के बीच में डाले थे और उनको भी वो दिखाए थे, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं हुई। और उसके अगले दिन भी ये जानकारी मिली कि वहां पर बदस्तूर इलीगल माइनिंग चल रही है। इलीगल माइनिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मानसून के सीजन में 2.5 महीने तक, करीब 2.5 महीने तक जो माइनिंग है वो रिवर बेड से नहीं हो सकती। जो डंप किया हुआ मटेरियल है, जो स्टॉक है, वहां से बेचा जा सकता है, लेकिन रिवर बेड पर माइनिंग नहीं की जा सकती। लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे थे और आज भी कुछ विजुअल्स कुछ लोगों ने भेजे हैं और उससे पहले भी भेजते रहे हैं, ब्लॉक नंबर 6 में डिस्ट्रिक्ट में 25 के करीब जो ब्लॉक हैं, हो सकता है बहुत सारे ब्लॉक्स में माइनिंग हो रही हो, लेकिन जो विजुअल हम तक पहुंचे थे ब्लॉक नंबर 6 के, वो हमने डीएमओ को भी दिखाए थे और लगातार ऐसे विजुअल सामने आते रहे हैं। तो आज फाइनली उस पर कार्रवाई हुई है और जानकारी ये मिली है कि कुछ लोग जो हैं जिनकी आसपास में जमीनें हैं वो डीसी रियासी से भी मिले थे और उसके बाद डीसी रियासी ने ये जो 4 ब्लॉक हैं इनमें से 1-2 ब्लॉक में का दौरा भी किया था और उसके बाद ये पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जिसमें लखन नाम के एक व्यक्ति जो कि अपने आप को माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर कहता है और उसके साथ ही एक डंपर चालक को, एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस माइनिंग, इलीगल माइनिंग के काम में लिप्त था, गाड़ी को भर रहा था, गाड़ी लेकर वहां पे पहुंचा था। और जो पुलिस से जानकारी मिली है उनके पुलिस के अनुसार अभी और कुछ लोगों की तलाश जो है वो जारी है। कुछ लोग फरार भी हो गए थे, उनको भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि जो सेक्शन लगे हैं वो 379 जो धारा है वो लगाई गई है और ये धारा माइनिंग का जो इलीगल चोरी हो रही थी रिवर बेड से उस पर लगी है। और इसके अलावा लखन पर एक और जो सेक्शन पुलिस से जानकारी मिली है 353, जो कि सरकारी काम में रुकावट के लिए धारा लगाई गई है। ये पुलिस से देर शाम को जो जानकारी मिली है। और आपको बता दें, पुलिस ने जो कार्रवाई की उसके बाद जब पुलिस का वाहन जो था वो प्राइवेट वाहन था, शायद इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है उसी में, क्योंकि अगर कार्रवाई करने गए हैं हो सकता है कि प्राइवेट वाहन लेकर गए हों ताकि लोगों को पता ना चले, इलीगल माइनिंग करने वालों को। जब वो वाहन वापिस आ रहा था तो जो रियासी ग्रामोड रोड है वहां पर त्रिंथा के पास लखन ने मोटरसाइकिल से उस वाहन को रोकने का प्रयास किया और लखन के द्वारा ये कहा गया कि इलीगल माइनिंग उनके द्वारा नहीं की जा रही है और ये जो मटेरियल है ये रिवर बेड से नहीं उठाया जा रहा है, ये जो स्टॉक है वो किया जा रहा है। और पुलिस पर भी गंभीर आरोप उसके द्वारा लगाए गए। पुलिस पर यह आरोप लगाए गए कि पुलिस जो है पहले पैसे लेती थी, अब हम पैसे नहीं देते हैं। ये कुछ जानकारी जो प्रत्यक्षदर्शी लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये जानकारी हमें दी है। और आपको बता दें कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन अभी तक वीडियो कोई भी ऐसा सामने नहीं आया है इस बात की जिससे पुष्टि की जा सके। और ये कहा जा रहा है कि जो माइनिंग है वो रिवर बेड से नहीं की गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई और विजुअल जो लगातार सामने आ रहे थे कि रिवर बेड से, ब्लॉक नंबर 6 से, और हो सकता है डिस्ट्रिक्ट रियासी के 25 जो ब्लॉक हैं
अलग अलग ब्लॉक्स में भी इस तरह से बहुत से ब्लॉक्स में जो माइनिंग है वो हो रही हो, क्योंकि 25 में से बरसात के सीजन में करीब 8-10 ब्लॉक ही जो हैं वो यहाँ से यहाँ पानी नहीं आता है, यहाँ काम करने के लायक होते हैं, लेकिन मानसून में बरसात में प्रतिबंध होता है माइनिंग पर, रिवर बेड से माइनिंग नहीं की जा सकती, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है, पुलिस का ऐसा कहना है। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली और उसके बाद आज सुबह जो है लखन की सपोर्ट में कुछ लोग जो हैं वो बारादरी में पेट्रोल पंप के पास सड़क पर पहुंच गए और सड़क को बंद करने का प्रयास किया गया, कुछ देर तक उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि उसके बाद वो पुलिस स्टेशन रियासी कुछ लोग आ गए और वो सड़क को खोल दिया गया, काफी लंबा जाम जो है वो भी वहां पे देखने को मिला था। और इसके साथ आपको बता दें कि लगातार जो जानकारियां मिलती रही हैं कि इलीगल माइनिंग रियासी में की जाती है, वो किस तरह से की जाती है। एक तो बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं जो कि नीमों को ताक पर रखकर किए जाते हैं, इसके साथ ही जो एरिया उन्हें दिया जाता है उसके बाहर आया जाता है और इसके साथ ही लोडिंग के नाम पर ओवरचार्ज किया जाता है। जो रेट होता है माइनिंग मटेरियल का, उसके अलावा भी लोडिंग के चार्जेस जो हैं वो अलग से लिए जाते हैं, जो कि उसमें इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से 400 फीट का जो रेत का रेट है 7.25 के हिसाब से वो 2900 के करीब है और इसके साथ ही जीएसटी मिला के 3000 कुछ का बनता है, जो एक मोटा मोटा आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसके बाद भी लोडिंग के नाम के पैसे लिए जाते हैं और कंथान में तो सबसे अधिक पैसे लिए जाते हैं, कंथान ब्लॉक में ये जानकारी सबको पता है कि वहां पे अधिक पैसे, लेकिन कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है। और आपको बता दें कि जो बड़े बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, चुप है नेता, और इस तरह से बंदरबांट जो है वो रियासी में चलती रही है। और जिन अधिकारियों के कंधे पर ये जिम्मेवारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरी बार ये ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन उस तरह की कार्रवाई भी जो है वो देखने को नहीं मिलती। हालांकि बीच बीच में कार्रवाई हुई है, खबरें लगने के बाद कार्रवाई हुई है, लोगों की शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर उसके बाद भी बदस्तूर इलीगल माइनिंग की जाती है, नीमों को ताक पर रखकर इलीगल माइनिंग की जाती है, तो ऐसे में सोचना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम किस ओर जा रहा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का संदेश जो है वो क्या यहां पर इंप्लीमेंट हो पा रहा है। और खास तौर पे बीजेपी के नेताओं की जिम्मेवारी इस समय ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो केंद्र में सरकार है और एलजी के जरिए इनडायरेक्टली यहां पे भी उनकी सत्ता चल रही है। वो नेता आखिर चुप क्यों है? क्या उन्हें नहीं लगता कि इलीगल माइनिंग हो रही है, करप्शन हो रही है? क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि जनता के इस मुद्दे को, ओवरचार्ज जो उनसे किया जाता है, लिया जाते हैं ज्यादा पैसे, इस मुद्दे पर उनके द्वारा भी बोला जाए? तो चलिए, हम तो ये डिमांड करते हैं कि डीएमओ रियासी की जो भूमिका इसमें है वो काफी अहम है, और जिस तरह से एक परसेप्शन बनी हुई है कि कार्रवाई उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से होनी चाहिए, तो एक इंक्वायरी हाई लेवल होनी चाहिए और उस इंक्वायरी में जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कार्रवाई करने के लिए उन पर एक्शन होना चाहिए। ये लोगों की भी डिमांड है और एक अच्छा संदेश देने की भी कोशिश होनी चाहिए कि करप्शन अगर कोई करेगा या इस तरह से अवैध खनन करेगा तो उसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि लोगों के मिलने के बाद डीसी रियासी कुछ ब्लॉक्स में गई थी और वहां पे भी कुछ लोग शायद उन्हें मिले थे और उन्होंने चीजों को समझा होगा, और उसके बाद पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। हो सकता है उनका कोई लिंक इस मामले से ना हो, लेकिन जो ऐसा लगता है मिलने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो हो सकता है जब लोग मिले हों और फिर उसके बाद पुलिस को ये कहा गया हो और उसके बाद ये कार्रवाई की गई हो। और माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग भी आज की जो कार्रवाई है उस पर क्या कहते हैं, क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, क्या इलीगल माइनिंग हो रही थी, नहीं हो रही थी, उन्हें भी प्रेस नोट जारी करना चाहिए। तो एक बार फिर आपको बता दें, जो आज सुबह पुलिस के वाहन को रोकने का प्रयास हुआ, लखन ने मोटरसाइकिल को पुलिस के वाहन के आगे लगाया, जो भी वाहन था, प्राइवेट था या दूसरा था, उसके आगे लगाया और मोटरसाइकिल पे लखन नामक व्यक्ति था, और उसी दौरान पुलिस और उसके बीच में वहां पे जो हलचल है वो शुरू हो गई
और फिर इस मामले में एसएचओ रियासी की एंट्री होती है। एसएचओ रियासी अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लखन के साथ धक्का मुक्की करके इसे अरेस्ट किया गया, क्योंकि सरकारी काम में ये दखल पेश कर रहा था, डाल रहा था, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी। लखन को उस पर ऑब्जेक्शन थी। लखन का ये कहना था कि हम सही काम कर रहे हैं और पुलिस को हम पैसे नहीं दे रहे। ये मीडिया बाइट, कुछ पत्रकार वहां पे मौजूद थे, मीडिया बाइट में ऐसा कहा जा रहा था, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ऐसा हमें जानकारी दी है। उसके बाद लखन पर कार्रवाई हुई है और उसे अरेस्ट किया गया है। सरकारी काम में दखल डालने के आरोप में भी सेक्शन, जो पुलिस से जानकारी मिली है, लगाई गई है। अब कल तक ही ये पुख्ता हो पाएगा। तो ये सारी स्टोरी, घटनाक्रम जो है वो पेश आया है पुलिस द्वारा ब्लॉक नंबर 6 अंजी रिवर में, रियासी में माइनिंग माफिया के खिलाफ, इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ, जो कि पुलिस के मुताबिक इलीगल माइनिंग थी। मानसून के सीजन में रिवर बेड से मटेरियल नहीं उठा सकते, पहले भी वीडियो सामने आ रहे थे, हर रोज लगभग माइनिंग हो रही थी रिवर बेड से। और आज कार्रवाई हुई, उसके बाद कार्रवाई को लखन ने रोकने का प्रयास किया और लखन के कुछ पुलिस के खिलाफ भी आरोप है। उसके बाद लखन को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ मौके पर धक्का मुक्की भी हुई है। अब कोई अगर वीडियो सामने आएगा तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उस दौरान एग्जैक्ट क्या स्थिति बनी थी। तो ये कुछ अपडेट थी, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।